बच्चों, आज अपन बीए पार्ट सेकंड में जो उपनिषद का विषय चल रहा है उसको आगे बढ़ाते हैं। दूसरा मंत्र है कि कुर्वन्नेव कर्माणि जिजीविषेत् शतं समा एवं त्वयि न अन्यते अस्ति न कर्म लिप्यते। यानी मनुष्य को एक तरह से इस संसार में, यह संसार में कर्माणि शुभ कर्मों को करते हुए, कुर्वन् करते हुए ही इस प्रकार से तुम यानी शुभ कर्मों को करते हो मनुष्य को त्वयि न लिप्यते, यानी एक तरह से तुम्हें ये जो कर्म के बंधन है, ये बंधन एक तरह से तुम्हें जकड़ेंगे नहीं, लिप्त नहीं करेंगे। यानी मनुष्य को इस संसार में कर्म करना चाहिए और उन कर्मों को करते हुए 100 वर्ष तक जीने की कामना करनी चाहिए। शतम समा कि 100 वर्ष तक जब जीने की कामना करनी चाहिए और उस प्रकार के जो किए गए जो तुम्हारे कर्म है वो कर्म तुझ मनुष्य को एक तरह से लिप्त नहीं करेंगे। यहाँ मनुष्य को लिप्त न करने की कामना कर रहे हैं कि अगर आप उन कर्मों में लिप्त हो गए तो उनके उस बंधनों से छूटना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा। यहाँ मनुष्य एक तो मनुष्य को 100 वर्ष तक जीने की कामना की गई है। मनुष्य की जो आयु है 100 वर्ष निर्धारित की है एक तरह से। जो हमारे प्राचीन महापुरुष हैं उन्होंने 100 वर्ष निर्धारित किए और उन 100 वर्षों का निर्धारण उन्होंने 4 आश्रमों में इस तरह से विभाजित किया था कि भाई ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। 1 से 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम, 26 से 50 तक गृहस्थ आश्रम और 51 से 75 तक वानप्रस्थ आश्रम और 76 से 100 तक संन्यास आश्रम। कि इस तरह से आप अगर इन व्यवस्थाओं को भोगते हुए, इस व्यवस्थाओं के अनुसार चलते हुए, वो कहते हैं कर्म तुम्हें लिप्त नहीं करेंगे। फिर यहाँ हमारे धर्मशास्त्रों में जो आपस्तंभ आदि धर्मशास्त्र उनमें 4 प्रकार के कर्मों की व्याख्या की है। उनमें नित्य, नैमित्तिक, प्रायश्चित और उपासना, ये 4 कर्म बताए। नित्य, नैमित्तिक, प्रायश्चित और उपासना। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनके करने से कोई फायदा नहीं होता, लेकिन नहीं करने से थोड़ा बहुत नुकसान होता है, इसलिए वो काम करना चाहिए। जैसे संध्या वंदन आदि, मलमूत्र का त्याग आदि नित्य कर्म कहलाते हैं, ये मनुष्य को करने चाहिए। दूसरे प्रकार के कर्म होते हैं नैमित्तिक कर्म, जो किसी निमित्त से किए जाते हैं। जैसे जातेष्टि यज्ञ आदि, पुत्रेष्टि यज्ञ के लिए इस प्रकार से वो नैमित्तिक कर्म होते हैं कि निमित्त के लिए किए जा रहे हैं। तीसरा होता है प्रायश्चित कर्म, जो पाप प्रक्षालन के लिए किए जाते हैं, जैसे चंद्रायण का व्रत आदि। और चौथे कर्म है उपासना कर्म, यानी जिनके द्वारा मनुष्य सगुण अथवा निर्गुण ईश्वर को भजता है, वो चौथे प्रकार का कर्म। इस तरह से 4 प्रकार के कर्म है। वो कहते हैं कि मनुष्य को ऐसे काम करो, यानी निष्काम भाव से करो। निष्काम भाव की मैं आपको निष्काम के बारे में थोड़ा बता देता हूं। यानी जब व्यक्ति कर्म के प्रति किसी प्रकार की आसक्ति नहीं होती, व्यक्ति कोई भी काम कर रहा है और उस काम के प्रति उस व्यक्ति की किसी प्रकार की कोई आसक्ति नहीं होती, वो निष्काम कहलाता है कि इसमें भाई मेरा कोई कामना नहीं है, सब ईश्वर की इच्छा के ऊपर मान के और वो अपना इस प्रकार का काम कर रहा है। यानी मुक्त होना एक तरह से मानव जीवन का जो उद्देश्य बताया है कि इस भव बंधन से मुक्त होना अथवा कैवल्य या मुक्ति पाना, मोक्ष पाना, यही जो मनुष्य का उद्देश्य है, वो मनुष्य का उद्देश्य इस तरह से पूरा हो सकता है। जैसे गीता में कहना कि कर्मण्येव अधिकारस्थ मा फलेषु कदाचनम मा कर्म फल हेतुर्भू ते संगस्तु अकर्मणि। यानी सिर्फ काम करने में तुम्हारा अधिकार है, कर्मण्येव अधिकारस्थ, काम करने में अधिकार, उसके फलों में नहीं। और इस प्रकार से जब तुम काम करोगे तो तुम इस तरह से इनमें लिप्त भी नहीं होगे। यही मूल उद्देश्य यहां कहना चाह रहा है कि मनुष्य को कर्म करते हुए 100 वर्ष की इच्छा करनी चाहिए जीने की, और ऐसे इस प्रकार से करें कि उन कर्मों में लिप्त नहीं हो। क्यों कि मनुष्य की जो हमारी इंद्रियां हैं, वो इंद्रियां और उन इंद्रियों के जो विषय हैं, वो आपस में एक दूसरे की ओर दौड़ने के लिए, उसे पकड़ने के लिए, उसे लिप्त करने के लिए दौड़ते रहते हैं। जैसे श्रोत, त्वक, चक्षु, जिह्वा और घ्राण, ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं।
ये इन पंच ज्ञानेंद्रियों के जो विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये अपने आप उन इंद्रियों की ओर दौड़ते हैं उनमें लिप्त होने के लिए। तो कहता है कि ऐसे इस प्रकार से अगर तुम कर्म करते रहोगे तो निश्चित रूप से तुम्हें इस प्रकार से जो ये लिप्त नहीं होंगे। और हमारा जो उद्देश्य है वो भी इन कर्मों में लिप्त न होने का। मनुष्य को एक तरह से निष्काम भाव से कर्म करने की जो शिक्षा दी है, जैसे योग में कहा है कि योगस्तु गुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धम असिद्धयो समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। यानी मनुष्य एक तरह से मोह माया को त्याग कर और समत्व रखकर कर्म करे तो निश्चित रूप से सफलता असफलता में दोनों में समान भाव रखकर वो काम करे, वो कहता है वही योग है। वही उसका मूल उद्देश्य होना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं उसका उद्देश्य यही है कि जो होगा वो ठीक है, मुझे मेरा अपना काम करना है। कि मनुष्य इस प्रकार सारे चीजों को उस ईश्वर को समर्पित करके काम करे तो निश्चित रूप से वो कह रहा है कि इनमें वो लिप्त नहीं होगा। और ऐसे इस प्रकार के काम करने की उसे यही प्रेरणा दी गई है कि भाई तू निष्काम भाव से कर्म कर। इस संसार में जो तुझे जकड़ने वाली, जो लिप्त करने वाली चीजें हैं, उनसे एक तरह से थोड़ा सा दूर हट। ये जो कामनाएं, वासनाएं, लालसाएं, मोह माया, ये आपको इस प्रकार से आपको पकड़ने की दौड़ रही है, आपकी ओर पकड़ने के लिए। लेकिन आप जैसे इनसे थोड़ा सा अलग उठ जाएंगे तो निश्चित रूप से आप अपने मूल उद्देश्य में सफल होंगे। और यही इनका उद्देश्य है। उपनिषदों का उद्देश्य भी यही है कि हमें इन चीजों से ऊपर उठना है, संसार में लिप्त नहीं होना, इस बहुबंधन को तोड़ना है। और तोड़ने के लिए इन्होंने जो उपाय बताए हैं उनको याद रखना है। आज इतना ही, धन्यवाद।